नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिल्को इज डेयरी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आए हैं भरूच के हेम डेयरी फार्म के ऊपर। आपने देखा होगा कि अभी के टाइम के दूध का भाव बराबर से मिल नहीं पा रहा है, तो हर किसान अभी लॉस में जा रहा है। तो हम आज आपको ऐसे फार्मर से मिलाएंगे जो दूध के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है, गोबर है, वो भी उसका भी वर्मी कंपोस्ट बना के बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। आज के टाइम पे जहाँ पे दूध के भाव नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे हमको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, जो खुद की भैंसे है, कतरिया है, बछड़िया है, गाय है, वो बेचनी पड़ेगी, तभी आपकी इनकम डबल हो पाएगी। तो मिलते हैं विपुल भाई से। विपुल भाई, कैसे हो आप? बस ठीक है, बढ़िया। और कैसा चल रहा है बाकी सब? बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आपका कैसा चल रहा है? बस ठीक हूँ। देखिए, आप जानते हो कि अभी दूध का भाव बहुत कम है, तो मैंने देखा था कि आप बहुत बढ़िया तरीके से आपका फार्म चलाते हो। आपका जो गोबर आता है उसका वर्मी कंपोस्ट बना के आप बेचते हो, तो वहाँ से भी प्रॉफिट कमा लेते हो। तो इसी वजह से हमारे फार्मर को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिले और उनका भी अच्छे से वो प्रॉफिट कमा पाए, इसके लिए आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप क्या पढ़े लिखे हैं? मैं एक्चुअल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर हो? 8 से 10 साल मैंने जॉब किया। अच्छा। उसके बाद मैंने बिजनेस में आया। अच्छा, तो विपुल भाई, सीधे ही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये आपका जो यूनिट है वर्मी कंपोस्ट का, उसमें कितने बेड है? मेरे हिसाब से ये है 35 के करीब बने हुए बेड है हाँ, ऑलरेडी, जिसमें वर्मी डाला हुआ है। 35 बेड है हाँ, ये। और इधर दूसरे 10-12 बेड लगे हुए हैं। हाँ, उसमें वर्मी अभी कल ही डाला हुआ है। 10-12 बेड हाँ, में उसका अभी ढकना डाला हुआ बाकी है। है अभी। अच्छा। कल शाम को ही डाला था। अच्छा, तो आप जो गोबर है वो कैसे मैनेज करते हो? गोबर की बात तो ऐसी है सर जी कि अभी क्या है कि जो मेरा डेयरी फार्म है, हाँ। डेयरी फार्म के अंदर जो गोबर सीधा बेचोगे तो उसमें इतने रेट नहीं मिलते हैं। हाँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी गोबर में कुछ वैल्यू एडिशन करे तो कैसे करें। हाँ। तो मैंने बहुत से लोगों की राय ली। उसमें कितने ने बोला कि भाई आप बैक्टीरिया डाल के वो डिकम्पोज कर दो। हाँ। बाद में कितने ने बोला वर्मी कंपोज कर दो। वर्मी कंपोज में मेहनत ज़्यादा है लेकिन डिकम्पोज में मेहनत कम है। बराबर है। लेकिन बाद में मैंने वो भी चेक किया कि उसका प्रॉपर्टी क्या होती है। हाँ। अगर डिकम्पोज बन गया तो उसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी वैल्यू रहती है। हाँ, मतलब आप तो बता रहे हैं कि जो गोबर का न्यूट्रिशन वैल्यू है वो वर्मी कंपोस्ट से आधा रहता हाँ, है या कम हाँ, रहता है? डिकम्पोज में कम रहता है, वर्मी कंपोज में बढ़ता है। तो वर्मी कंपोस्ट में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है? वर्मी कंपोज में नाइट्रोजन का वैल्यू 1 से 3% रहता है, फास्फोरस का 0.5 से 2% रहता है, और मेरे हिसाब से पोटेशियम का 0.75 से 1.5% तक रहता है। और मतलब गोबर का जो डिकम्पोज होगा उसमें आधा जाता रहेगा? हाँ, गोबर और डिकम्पोज में उसका वैल्यू आधा होता है और वर्मी कंपोज में 2 गुना हो जाता है, और खेडूतों को इसके लिए वो फायदा भी होता है। तो दोस्तों, उनका कहना यही है कि आप गोबर डिकम्पोज करोगे, उसकी जगह पे वर्मी कंपोज अपने खेत में डालोगे तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा और बढ़िया से आपके क्रॉप का प्रोडक्शन भी आएगा। तो विपुल भाई, आपका जो बेड है उसकी साइज क्या है, आप बता पाओगे? मेरे बेड की साइज 3.5 से 4 फुट उसकी जो पौड़ाई बोलते हैं वो है। चौड़ाई 3.5 से 4 चौड़ाई फुट से चौड़ाई जो है वो है, और उसकी हाइट है 1.5 से 2 फीट। अगर 1.5 फीट में गर्मी के सीजन में रखता हूँ, और 2 फीट के करीब करीब में ठंडी के सीजन में ठंडी के रखता सीजन में रखते हैं। रखता हूँ। हाँ, तो विपुल भाई, जो आपका खर्चा है एक बेड बनाने का, वो कितना है? एक बेड बनाने का खर्चा मेरे से जो पन्नी का 1,000 रुपया खर्चा है, और गोबर का कुछ 500 रुपया है। पन्नी और माने? पन्नी वाला प्लास्टिक ज्यादा प्लास्टिक का जो अच्छे। मतलब नीचे प्लास्टिक हाँ, में नीचे, और रखा हुआ केचवे है? निकल ना जाए नीचे हाँ। नीचे रखने के लिए वो पन्नी जो बोलते हैं प्लास्टिक का, वो ही है। अच्छा। और 500 रुपये का एक बेर का गोबर का खर्चा है, और इसके साथ ईंटें लगी है, और नॉमिनल खर्चा है, बहुत ज़्यादा नहीं है कहने का मतलब। तो ऐसा मतलब देखा है कि एक बेर के अंदर 2 बेर बनते हैं, कहने का एक पन्नी रहता है उसमें 2 बेर बनाते हैं 4-4 फुट का। यानी ये जो है आप देख सकते हो, हाँ। इसको ऐसे देख के बोला जाए तो एक ही बेर है, हाँ, और इसके अंदर 2 डिवाइड किया है, पन्नी एक ही है। पन्नी एक। हाँ, तो ये एक ही बेर का खर्चा 500 प्लस 500 1000, और जो वर्मी का एक्स्ट्रा खर्चा है वो। हाँ, तो वर्मी में केंचुआ का कितना खर्चा है? वर्मी में केचुए का जो खर्चा है वर्मी कंपोस्ट में, वो केचुआ 250 रुपये भी केजी मिलता है, 300 रुपये भी केजी मिलता है। हाँ। कौन सी नस्ल है उसके ऊपर, लेकिन हमने जो डाला है वो एसेनिया फोर्टिडा डाला है, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है, हाँ। और वो सिर्फ गोबर खाने का ही काम करती है। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केंचुआ डाला हाँ हुआ है जी, आपने? हाँ। तो
ओवरऑल आप अगर बात करें तो एक बेड के ऊपर ओवरऑल खर्चा कितना होगा? एक बेड के ऊपर ओवरऑल आप देखा जाएगा तो 1000 प्लस आप 100 करीबन करीबन 3000 रुपये जितना खर्चा 3000 बैठता का है। खर्चा होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने ये जूट की बोरी डाली हुई है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर जो बनाते हैं वो अपनी पराली भी डालते हैं, कुछ फार्मर अपने ग्रीन नेट भी डालते हैं, तो आपने ये जूट की बोरियां क्यों डाली हुई है? देखो इसमें क्या है कि बहुत से फार्मर अपने जो एरिया में रहते हैं और जो अवेबिलिटी रहता है उसके ऊपर से ऊपर डालते हैं। कितने लोग पराली डालते हैं, हम जूट डालते हैं। हमारे यहाँ पराली इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन खर्चा कम करने के लिए पराली लोग डालते हैं। लेकिन पराली के अंदर एक दिक्कत क्या है कि उसके जो अनाज के दाने रहते हैं उसकी वजह से चूहों का चूहे ज्यादा आ जाते हैं, और वो क्या है कि पूरा बेर को हॉल कर देते हैं, कहने का मतलब रहने के लिए। तो इससे बेहतर जूट की बोरी अच्छी है, डाल सकते हो। लेकिन आजकल जूट के बोरी का भी रेट बढ़ गया है। तो इसकी वजह से कॉस्टिंग कम करने के लिए अभी मैं ग्रीन नेट के ऊपर जा रहा हूँ। अभी जो मैं बेड है उसके लिए आप ग्रीन नेट डाल रहे हैं? हाँ वो 75% वाली है, वही मैं डालूंगा। 75% वाली? हाँ बराबर है। वो 75% लाइट अंदर जाएगा नहीं, 25% ही लाइट जाएगा। और पानी भी 25% जाएगा, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो आपने पानी की जो बात की, तो पहले हमें ये बताया कि इसका प्रोसेस क्या है, मतलब आप कैसे ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं? प्रोसेस में बोले तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो मेरे जो रो बोलेंगे तो सबसे पहले गोबर भी अवेबिलिटी गोबर जो है तो वो ताज़ा गोबर इस्तेमाल नहीं करते हम। पहले गोबर को एक जगह रखते हैं, 15-20 दिन रखने के बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ताज़ा गोबर है तो उसमें मीथेन गैस रहता है, वो गर्म रहता है। गर्म रहेगा तो केंचुए मर जाएंगे। 15-20 दिन तक गोबर रखने के बाद ऊपर पानी का छिड़काव करें और हाथ डाल के हम चेक कर लेते हैं कि गोबर ठंडा हुआ है कि नहीं। अगर ठंडा हो गया है तो ही हम बेर पे चढ़ाएंगे और उस पर गर्मी डालेंगे। ठीक है। तो अगर हमें नमी देखनी हो, जैसा इसके बाद में क्या प्रोसेस करना है? वो बेर बना देने के बाद हम उस पर वर्मी डाल देते हैं, जो अपना जो केचुआ है, हाँ एसिनिया फोर्टीरा, वही हम डाल देते हैं। उसके बाद जूट या जो भी आपके पास अवेबिलिटी रहती है वो आप डाल सकते हो और पानी का छिड़काव कर देते हो। अच्छा, तो ये जो नमी हमें देखनी हो तो नमी कैसे चेक करनी चाहिए? नमी चेक करने के लिए एक्चुअल में देखा जाए तो वर्मी की बेर के अंदर करीबन ऐसा बोले कि 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वो बढ़िया में वर्मी बनता, केचुए का खाद बनता है। 25 डिग्री अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। फिर भी आपको उसकी नमी चेक करनी है तो आप बेर के ऊपर आप बेर के अंदर हाथ डाल के ऐसे चेक कर सकते हो। आप ऐसे गोबर ले सकते हो और हाथ में गोबर रहने के बाद आप उसको दबा के प्रेस करके आप देख सकते हो। देखो अभी ये पानी की बूंदे, हाँ ये इसका मॉइस्चर बराबर है। अब इसको पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे मतलब कम रहेगा। कहना ये है कि जब आप हाथ में लोगे और दबाओगे तो उसमें 4-5 बूंद पानी की निकलेगी तो मॉइस्चर सही है। हाँ ये लड्डू बन गया पूरा। हाँ, लड्डू नहीं बनेगा तो आपको पानी लगाना जरूरी हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना रहता है? उसके बाद आपको बस पानी लगाते रहेंगे। 2 महीने के बाद वो बनना चालू हो जाता है। 2 से 3 महीने में आपका बेर कम्प्लीटली बन जाता है। पानी दिन में एक ही बार डालना है या फिर वो सीजन के ऊपर डिपेंड है। विंटर की सीजन के अंदर आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हो, अदरवाइज आप चेक करके ही डाला हो तो बेहतर रहता है। और गर्मी के सीजन में आप दिन में 2 बार लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हीट के अंदर क्या केंचुए वर्क नहीं करते। अगर बहुत हीट बढ़ गया बेर का तो केंचुए मर भी सकते हैं। और उसके मतलब प्रिपरेशन जो टाइम है वो जो पूरा रेडी हो जाएगा वो 2 से 3 महीने में रेडी? हाँ कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो जो रेडी हो जाता है वो कैसे पता चलेगा, वो कैसा रहता है? जो रेडी हो जाएगा तो आपको ऐसा लगा कि अभी मेरा 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया, तो आपको बेर को जूट से ऐसा हटा के आप चेक कर सकते हो। अगर आप ऊपर से आप देखोगे ना तो चाय की भुकी, जो चाय की पत्ती रहती है ना, तो ऐसा बन जाएगा। तो आपको ऐसा मालूम पड़ जाएगा कि ये बन के रेडी हो गया। कच्चा गोबर तो मालूम ही पड़ जाएगा कि कच्चा है। अभी इसमें देखो आप, मैं जितना नीचे तक जाता हूँ ये पूरा बन गया हुआ है। देखो सर जी, बराबर है। ये छोटे छोटे बच्चे भी है देखो, वर्मी के, ये पूरा बन गया। अभी ये पूरा रेडी है, कहने का मतलब। तो दोस्तों ये देखिए पूरी तरह से रेडी ही है। और विपुल भाई आप मुझे ये बताइए कि
कितना कमा लेते हो आप एक बेच से? देखो अभी अप्रोक्सीमेट ऐसा देखा जाएगा तो एक बेड पे हम 4,000 तक करीब करीब कमा लेते हैं, कमा खर्चा लेते हैं। निकाल के। खर्चा निकाल के करीब 4,000 रुपये का इनकम हो जाता है। और वो मेरा तो सब घर का ही है, क्या गोबर वगैरह सब घर का है। हाँ। आप ऐसा पकड़ के चलो 3 से 4,000 तक कमा सकते हो। पहली बार में कम मिलेगा क्योंकि आपका जो पन्नी है प्लास्टिक लिया है उसका खर्चा है, ईंटों का खर्चा है, वर्मी जो केचुआ उसका खर्चा लग गया। पहली बार आपको मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब दूसरी बार आप उतार करोगे, कहने का मतलब दूसरी बार बनाएंगे प्रॉफिट तो वो क्योंकि वो पूरे साल में कितनी बार आप ले लेते हो? जैसे 4 बार मिनिमम मिल जाता है। 4 बार मिनिमम हाँ। मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि भाई एक बेड से वो 4,000 तक कमा लेते हैं। उनके पास अभी 35 से 40 बेड है, तो आप इनकम उनकी गिन सकते हो। और दूसरा, आप केंचो भी बेचते हो क्या? हाँ, केंचुए बेचते हैं हम। हाँ। अगर कोई आया है उसको चाहिए तो हम यासिनिया फोर्टीरा है हमारे पास, वो देते हैं। दे देते हैं। हाँ जी हाँ। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बढ़िया से वो मैनेज करते हैं। उनका डेयरी फार्म के साथ साथ ये वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, बेचते भी और उससे भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी मतलब अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कमाने के। सिर्फ दूध से हम इनकम नहीं ले पाएंगे, तो गोबर से भी कमाना पड़ेगा, और ये हमारी जो गाय है उसको बेच के भी कमाना पड़ेगा, और दूध बेच के भी हमको कमाना पड़ेगा। तो थैंक यू विपुल भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। धन्यवाद। धन्यवाद।